नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 तास हिंदी लेक्चर नंबर 5 पाठ 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष मतलब कि एक दूर बैठे संबंधियों के साथ हम मोबाइल फोन द्वारा बातें कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मार्च 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, ऐसा प्रश्न पूछा था। नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया गया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। હવે आगे देखिए कि इस पत्र में अब्दुल कलाम ने कुछ ऐसी बातें की है जो हमारी फर्ज में आती है। और ये पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है, जिसमें अब्दुल कलाम ने जो बातें कही गई है वो इसमें लिखा है। पत्र लिखने के लिए पहले एड्रेस लिखा है। तो मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। जब ये पत्र लिखा गया था उसी दिन की तारीख है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सुकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सुकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। मतलब कि मैं तुम्हारे लिए वही लिख रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़कर, वरना मर्जी आपकी। अगर आपके पास समय हो तो इसे पढ़ो, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। हमारे देश के लोग के सोच क्या है, मतलब कि उसके विचार क्या है, ये बताते हुए कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। आप कहते हैं कहते रहेंगे और कहते ही रहेंगे। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल मतलब कि उसका चेहरा भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रिश्क मतलब कि ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टालेक्ट तकरीब 8 रुपये भुगतान करते हैं, मतलब कि उसका जो टैक्स होता है वो भुगतान करते हैं। आप पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच करते हैं, मतलब कि 1 घंटा या आधे घंटे की समय लिया, उससे ज्यादा गाड़ी पार्क रही तो
उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? सिंगापुर में ऐसा होता है तो आप कुछ भी नहीं बोलते। अब ये बात रही सिंगापुर की। अब आगे बात आती है दुबई की। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। अगर आप दुबई जाएंगे, भारत से दुबई जाएंगे, तो सार्वजनिक मतलब कि जाहिर में आप रमजान के दिनों में कुछ भी खा नहीं सकते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकते। अब वॉशिंगटन में आप जाते हैं तो आपका बर्ताव कैसा होता है? वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। अगर आप वॉशिंगटन में जाएंगे तो 55 मील से ज़्यादा गाड़ी की तेज नहीं कर सकते। अगर आपने की और सिपाही ने मतलब कि पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके सामने जो ये बात बोली गई है वो आप बोलते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। अगर आप टोक्यो में जाए तो आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? वहां का कानून है इधर उधर पान की पीक नहीं लगाते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में, मतलब कि जो नियम का भंग करते हैं उसके बारे में अब्दुल कलाम ने ये बात की है। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं। अगर आप दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था, जो वहाँ पे के कानून है, जो नियम बनाए गए उसका पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तीनायक्त के हवाले से कहा है अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घूमने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वहां लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशंसा पर दोष देते हैं। जो आदमी अपने कुत्ते को लेकर निकलता है और वो कुत्ता जहां तहां गंदगी कर देता है और सफाई के बारे में बात आती है तो वो कहते हैं कि प्रशंसा ने मतलब कि महानगर पालिका ने कुछ सफाई का कार्य नहीं किया। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और जब उसके कुत्ते को हाजिर लगती तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाता? तो वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि हम भी जब भी बाहर कुत्ते को लेके निकले तो कोई भी अधिकारी क्या उसके पीछे पीछे झाड़ू लेके निकलेगा और उसके कुत्ते ने जो गंदगी फैलाई वो सफाई करेगा। राष्ट्रपति ने एक मिसाल दी, मतलब कि उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों भी वहीं उलट कर देते हैं। जो सरकार आएगी वो ये करेगी, जो सरकार आएगी वो करेगी, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम सरकार पर थोप देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसके
कूड़ेदान में डालने की जहत मत नहीं करेंगे। हमारा काम जो सरकार आएगी वो करेगी। जो कागज का पुर्जा हमने फेंका है वो उठाकर कूड़ेदान में भी हम नहीं डालेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उसे ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलन समस्याओं, मतलब कि जो ज्यादातर समस्या होती है, जो बेसिक समस्या होती है, वो ज्वलन समस्याओं वो पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इतना उल्टा करते हैं। हम ड्राइंग रूम में अपने घर में बैठे बैठे कहते हैं कि दहेज लेना नहीं चाहिए, और जब हमारी बारी आती है, मतलब कि उसके लड़के की बारी आती है, तो वो उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था का ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो उससे कोई सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई आदमी उसके बेटे की शादी में दहेज नहीं लेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? जो ये व्यवस्था पूरी है उसको बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी। जो ये व्यवस्था है, जो ये नियम है, जो व्यवस्था की गई है, तो उसमें हम तो शामिल नहीं है। वो कह देंगे आसानी से कि हमारे पड़ोसी इसमें शामिल है। आसपास के घर, अन्य शहर, पड़ोसी शामिल है, आसपास का घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, हम भी तो इसमें शामिल नहीं है, ऐसा वो कह देंगे। लेकिन मैं और आप कतई नहीं है, मैं और आप नहीं है, दूसरे लोग है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, और निहारते हैं मतलब कि देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आकर अपने जादुई हाथों से चमका कर, और ऐसा नहीं होता और तो देश छोड़कर ही चल जाएंगे। हम ये बैठकर सोचते हैं कि कोई मिस्टर ये ने आकर ये साफ सफाई कर दे और उसको चमका दे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगार होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचते। क्या हमारे अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दी है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को इंचोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए देश में कहा गया है, अगर आप वाकई देश से सहमत है तो कहा गया है इसे अपने, अगर आप 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो ये पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा था, और इसमें हमारे देश की व्यवस्था, हमारे हम जो नागरिक है तो क्या करते हैं और दूसरे देशों में जाकर क्या करते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पूरा होता है। नमस्ते।